So, welcome to this particular lecture on the scattering theory। और इस लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लैब फ्रेम के अंदर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस जो होते हैं उनके बीच का एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, डिराइव करेंगे। तो अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने स्कैटरिंग एंगल्स ऑफ पार्टिकल वन इन फ्रेम इन द लैब फ्रेम एंड स्कैटरिंग एंगल ऑफ पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इन दो के बीच का जो रिलेशन था वो एस्टेब्लिश किया था। अभी हम लोगों को डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इसके जो ओपनिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। किसी भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने ये पहले भी देखा है कि होता क्या है कि कुछ इंसिडेंट पार्टिकल्स इधर से इंसिडेंट किए जाएंगे, वो टारगेट को हिट करेंगे और कुछ इनमें से अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएंगे जो कि इंटरेक्ट नहीं करेंगे टारगेट के साथ। जो इंटरेक्ट करेंगे उनमें से कुछ पार्टिकल्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कुछ एंगल्स, कुछ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ये शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डायरेक्शन को थीटा और फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सारा कैलकुलेशन, वो सारी डिस्कशन हम लोग दोबारा नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है इस स्पेस के अंदर, 3D स्पेस के अंदर, जो कि थीटा एंड फाई से रिप्रेजेंट की जा सकती है। और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, और इस सॉलिड एंगल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग मेजर कर रहे हैं कि कितने स्कैटर हुए हैं। तो ये सॉलिड एंगल था। अब ये जो एंगल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर स्कैटर हुए हैं, वो इसी टारगेट से होते हुए आएंगे। तो हम लोग क्या मानते हैं कि ये जो टारगेट का ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन है जिससे ये इधर स्कैटर हुए हैं, वो उसका एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट है डी ओमेगा। ठीक है, तो कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हिट करेंगे और इधर स्कैटर हो जाएंगे। तो चाहे तो आप लैब फ्रेम से इसको मेजर करो या फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करेंगे इस पर्टिकुलर टारगेट के अंदर, और इस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएंगे। तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहे तो लैब फ्रेम से मेजर किए जाए, काउंट किए जाए, या फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, दोनों में वो नंबर तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि कितने एरिया से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पास हुए हैं वो तो डिपेंड नहीं करेगा कि किस पर्टिकुलर फ्रेम से आप लोग मेजर कर रहे हो। ये एंगल्स जरूर डिपेंड करेंगे कि सेंटर ऑफ मास से मेजर करोगे तो कुछ और आएंगे और लेफ्ट फ्रेम से मेजर करोगे तो कुछ और आएंगे। इसीलिए ये वाला रिलेशन हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया भी था, डिराइव किया भी था, क्योंकि ये एंगल अलग अलग होंगे तो इनका रिलेशन पता भी होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। लेकिन कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस करेंगे वो डिपेंड नहीं करेगा कि किस फ्रेम से हम लोग इसको मेजर करेंगे। तो अब ये कल या पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के टॉपिक को पढ़ा भी था, तब हम लोगों ने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के लिए। वो था 1/जे इंसिडेंट, और जे इंसिडेंट था कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इधर से ट्रेवल कर रहे हैं वो। एक और बात, यहाँ जो हम लोग इंसिडेंट बीम लेके चल रहे हैं वो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक है, और सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होने का ये फायदा है कि ये लेफ्ट फ्रेम से भी सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होगी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होगी। तो जो इसका एजीमुथल एंगल है फाई, वो लेफ्ट फ्रेम में भी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी सेम ही होगा। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन विच इज 1/जे इंसिडेंट dn of theta and phi divided by d omega. So this was the definition which we have discussed in the lecture on differential cross section. यहाँ number of particle passing through this particular area d sigma is dn theta and phi. So ये वो quantity है जो कि number of particles passing through this particular area represent कर रही है। So इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, dn theta and phi, तो ये हो जाएगा j इंसिडेंट टाइम्स डी ओमेगा ओवर डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा। तो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एंड स्कैटरिंग इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, तो अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स
चाहे तो इनको लेफ्ट फ्रेम से मेजर करो, चाहे आप इनको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मेजर करो, ये चेंज नहीं होंगे, ये सेम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट फ्रेम से मेजर किया जाए, तो लेफ्ट फ्रेम में जो एंगल्स थे वो θ1 और φ1 थे, या फिर इनको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मेजर किया जाए, सेम होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन से हो जाएगा जे इंसिडेंट, और जे इंसिडेंट भी चाहे लेफ्ट फ्रेम से मेजर करो चाहे सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, वो भी सेम ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कमिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो तो चेंज ही नहीं होगा, वो तो दोनों फ्रेम्स में एक ही होगा, इनटू डी सिग्मा, और ये किस फ्रेम में है? θ1 φ1 मतलब लेफ्ट फ्रेम के अंदर, इंटू डी ओमेगा 1 लेफ्ट फ्रेम के अंदर, इंटू डी ओमेगा 1, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सारी कैलकुलेशन लेफ्ट फ्रेम के अंदर हो रही है, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर सेम इसी तरीके की इंसिडेंट तो एज इट इज ही रहेगा, डी सिग्मा सिर्फ थीटा और फाई डायरेक्शन में मेजर होंगे, और ये डी ओमेगा, तो जहाँ कोई सब्सक्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा डी सिग्मा और डी ओमेगा 1, और ये कैलकुलेशन लेफ्ट फ्रेम के अंदर है, विल बी इक्वल टू डी सिग्मा और डी ओमेगा, ये कैलकुलेशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर है, ये हो जाएगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी ओमेगा 1। तो अभी ये दो क्वांटिटीज के बीच में हम लोगों को रिलेशन निकालना है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी हम लोगों को पता होनी चाहिए, यही कैलकुलेट करनी है। ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन लेफ्ट फ्रेम, ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, and this is the relation that we are looking for. So we just have to calculate the value of this particular quantity, which is d omega, so d omega over d omega 1। और एक और बात, ये भी हम लोगों ने शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर ही डिस्कस भी की थी कि किसी भी सॉलिड एंगल को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? साइन थीटा डी थीटा डी फाई, तो बस उनको वहाँ पुट करो ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा डी सिग्मा डिवाइडेड बाय d omega 1, which is the differential cross section in the left frame, will be equal to differential cross section in the center of mass frame। अब ये वाला जो रेशो है वो ये हो जाएगा साइन थीटा डी फाई और साइन θ1 डी थीटा और डी फाई, ये θ1 और ये φ1, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था कि क्योंकि ये इंसिडेंट जो बीम है उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होगी, और स्फेरिकल सिमेट्री होने की वजह से ये दो जो एंगल्स होंगे वो सेम ही होंगे, तो ये वाला पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ डी सिग्मा ओवर डी फाई इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और ये साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन θ1 डी थीटा 1, ओके। और ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इन द लेफ्ट फ्रेम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और इसको मैथमेटिकली लिखा जा सकता है डी कोसाइन थीटा और डी कोसाइन θ1, ठीक है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर इसका आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो यही वाली टर्म आ जाएगी, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब ये टर्म कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? ये इस पर्टिकुलर टर्म से हम लोग ये वाला रेशो कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे करेंगे? अब ये बेसिक मैथमेटिक्स है कि ये वाला टर्म उस वाले पर्टिकुलर टर्म से कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कोस थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टर्म को वी आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस पर्टिकुलर टर्म विद रिस्पेक्ट टू कोसाइन ऑफ थीटा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कोसाइन थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको एक और तरीका है लिखने का, या फिर डायरेक्टली कर लो, ये हो जाएगा डी कोसाइन θ1 ओवर डी कोसाइन थीटा,
क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं कोसाइन थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये टर्म 1 हो जाएगी और ये टर्म 0, और इस पूरे टर्म को लिखा जा सकता है कि दिस पर्टिकुलर टर्म इन द न्यूमरेटर विद द पावर हाफ, राइट, माइनस हाफ। सो इट विल बी लाइक, पहले तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये वाला टर्म इनटू ये वाला टर्म, सो ये वाला टर्म एज इट इज प्लस फिर ये वाला टर्म एज इट इज into differentiation of this particular term with respect to cosine theta, so it will be like, ये मल्टीप्लाई में होगा जो नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा d ओवर d cos थीटा ऑफ 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू m1 और m2 cos थीटा टू द पावर माइनस हाफ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो इसको न्यूमरेटर में लेके गए, कि जो पावर थी वो माइनस हो जाएगी, माइनस हाफ। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कोसाइन थीटा के रेस्पेक्ट में, मतलब ये है कि जहाँ जहाँ कोसाइन थीटा लिखा है उसको एक्स के जैसे ट्रीट करेंगे, तो यहाँ लिखा है तो ये बस एक इस तरीके का एक्सप्रेशन है, 1 प्लस समथिंग इंटू एक्स, तो उस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, डी कोस थीटा 1 और डी कोस थीटा विच विल बी इक्वल टू 1 ओवर दिस, सो इट इज जस्ट 1 ओवर 1 प्लस m1 over m2 square plus 2 into m1 over m2 cos theta, which is same, into this particular term which is again same, cos theta plus m1 plus m2। इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये क्या आ जाएगी, तो पहले तो ये पूरा पूरा डिफरेंशिएट होगा, तो इसकी कुछ पावर है, ये पावर इनटू में, सो इट विल बी माइनस हाफ, सेम जैसा कि है 1 प्लस m1 m2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू m1 m2 cos थीटा, राइट, और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, -1 माइनस हाफ माइनस 1 विच इज 3/2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये दो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, इसको कोसाइन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली पर्टिकुलर टर्म आएगी विच इज 2 इंटू m1 इंटू m2, सो इट इज 2 इंटू m1 ओवर m2 थीटा 1 ओवर d cos थीटा विच विल बी इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस m1 m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 ओवर m2 cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस m1 ओवर m2 इंटू -1 ओवर 2 इंटू दिस, ये 2 से ये 2 कैंसिल, so it will be minus m1 over m2 upon this particular term which is 1 plus m1 m2 whole power 2 plus 2 m1 m2 cos थीटा टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब एलसीएम लिया जा सकता है इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अब ये बेसिक चीज़ है वो आप खुद ही कर लेना, विल बी 1 प्लस m1 ओवर m2 होल पावर 2 2 इंटू m1 m2 cos थीटा टू द पावर 3/2, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस m1 ओवर m2 प्लस 2 इंटू m1 m2 cos थीटा प्लस, और ये क्योंकि माइनस है तो इसको माइनस लिख देते हैं, माइनस m1 ओवर m2 इंटू कोस थीटा माइनस m1 ओवर m2 का होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन किया जा सकता है और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और इट विल बी लाइक 1 प्लस, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस m1 ओवर m2 cos थीटा डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर टर्म विच इज 1 प्लस m1 m2 होल पावर 2 प्लस 2 इंटू m1 m2 cos थीटा टू द पावर 3/2, और ये वाली टर्म है विच इज d cos थीटा 1 d cos थीटा, और हम लोगों को चाहिए d cos थीटा ओवर d cos थीटा 1, सो इसका फ्लिप कर देंगे।
तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा d sigma over d omega 1 in left frame, which will be equal to the reciprocal of this term, which will be 1 plus m1 over m2 whole power 2 plus 2 times m1 over m2 cos theta to the power 3 by 2 divided by 1 plus m1 m2 into cos theta into this particular term, which is d sigma over d omega in the center of mass frame. So this is the relation between differential cross sections in center of mass frame and in left frame. तो अगर किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पता है तो ये पर्टिकुलर रिलेशन यूज करके हम लोग दूसरे पर्टिकुलर फ्रेम में डिफरेंशियल एरिया क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज इट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, और उम्मीद है कि शायद समझ आया होगा। थैंक यू।